Good morning, everybody. Today we will discuss a very common words in English: fresh, afresh, fresh, and refresh. What is the difference among these three words? इन तीनों वर्ड्स में आखिर अंतर क्या है? ये वो शब्द हैं जो हम अपनी डेली भाषा में यूज करते हैं और ग्रामेटिकली भी हम इनको अपने सेंटेंस बनाने में यूज करते हैं. चलिए देखते हैं इन तीनों शब्दों में क्या अंतर है, ग्रामेटिकली क्या डिफरेंस है और इनको हम अपने सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्ड, फ्रेश, afresh and refresh. The first word is afresh. What does mean? Afresh grammatically एक adverb है. This is an adverb. Adverb क्या होता है? Adverb is a word that qualify a verb. वो शब्द जो verb को qualify करे. अर्थात ये afresh कभी भी noun की तरह यूज नहीं होगा, एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं होगा, ये हमेशा एडवर्ब की तरह यूज होगा. अर्थात ये हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करेगा. और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है अगेन. बेसिकली कोई भी चीज पुनः स्टार्ट कर, दोबारा से जब कोई हम चीज प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए हम अफ्रेश लगाते हैं. जैसे स्पेशली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. एग्जाम्पल हम देखते हैं. लेट अस स्टार्ट अफ्रेश. चलो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं. कोई भी काम हम पहले कर चुके हैं, दोबारा से करते हैं. इंग्लिश में लेट अस स्टार्ट अफ्रेश. पुनः स्टार्ट करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं. इट गिव्स द गवर्नमेंट एन अपॉर्चुनिटी टू लुक अफ्रेश एट फार्मर्स प्रॉब्लम. ये सरकार को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो फार्मर्स की प्रॉब्लम को पुनः देखें, उनकी समस्याओं को दोबारा से देखें. अर्थात उनकी समस्याओं का समाधान निकले के लिए दोबारा से प्रयास करें. तो ध्यान रखिए कहीं भी वर्ड अफ्रेश लिखा हो. और एक चीज और ध्यान रखिए, इसको लिखने का तरीका लिखा होगा अफ्रेश. अगर आप इसी शब्द को इस तरह से यूज करते हैं और अलग अलग लिख देते हैं, पहले लिखते हैं अ और दोबारा से लिखते हैं फ्रेश, FRESH, तो ध्यान रखिए ये लिखने का तरीका गलत हो जाएगा. ये इट इज रॉन्ग बिकॉज अफ्रेश दे आर टू डिफरेंट वर्ड. अफ्रेश इज वन वर्ड. तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा. अब अफ्रेश का मतलब होता है पुनः, दोबारा से. एक और हम आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं. Kindly do it afresh. अगर सपोज मैंने ऐसे लिखा है काइंडली डू इट अफ्रेश, अलग लिखा है, फ्रेश अलग लिखा है, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा. बिकॉज दिस इज वन वर्ड और इट इज यूज एज एन एडवर्ब. एडवर्ब का मतलब है जो वर्ब को क्वालिफाई करे. तो कभी भी जब हम फ्रेश को एज एन एडवर्ब यूज करेंगे तो हमेशा इनको जोड़कर लिखेंगे, कंबाइन करके लिखेंगे, कभी इसको अलग अलग नहीं लिखते हैं. तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा. तो हम इसको कैसे लिखें? काइंडली डू इट अफ्रेश. कृपया इसको दोबारा से स्टार्ट करें, दोबारा से करें. तो इसके लिए हम अगेन के सेंस में क्या स्टार्ट करते हैं? अफ्रेश लगाते हैं. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. नेक्स्ट इज कॉल्ड फ्रेश. देखिए अफ्रेश एडवर्ब था, फ्रेश एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है. अर्थात जो फ्रेश वर्ड है वो नाउन से पहले आएगा और उस नाउन की विशेषता बताएगा. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यू, नया, या डिफरेंट, दूसरा, अलग. जैसे फॉर एग्जाम्पल ही मेड, अब देखिए मैंने लिखा अ फ्रेश स्टार्ट. अ अलग लिखा है, फ्रेश अलग लिखा है. यानी पहले वाला अफ्रेश, दिस अफ्रेश एक साथ लिखा है. देखिए ये एक साथ लिखा है.
ये एक साथ लिखा है, अगर इसको अलग अलग कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसी सेंटेंस को हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ही मेड अ फ्रेश स्टार्ट, अर्थात उसने अ फ्रेश नए तरह से स्टार्ट किया है, नए तरह से स्टार्ट किया है, बिल्कुल फ्रेश। ही एट फ्रेश फूड, नया, डिफरेंट, तरोताजा जिसको कह सकते हैं, एकदम ताजा। ही एट फ्रेश फूड, उसने ताजी खाना खाया है। ड्रिंक फ्रेश मिल्क, उसने बिल्कुल फ्रेश, रखा हुआ नहीं, स्टेल फूड नहीं खाया है, रखा हुआ दूध नहीं पिया है, बिल्कुल फ्रेश, ताजी जिसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है ताजी, नया, फ्रेश। कुछ और एग्जांपल, द पुलिस आर ट्राइंग टू गेट फ्रेश एविडेंस, पुलिस कोशिश कर रही है नए एविडेंस की तलाश में, न्यू, नए एविडेंस, पुराने एविडेंस अब काम नहीं आ रहे हैं, नए एविडेंस। तो यहां पर द पुलिस आर ट्राइंग टू गेट फ्रेश एविडेंस। कुछ और एग्जांपल देते हैं हम आपको, अ फ्रेश आइडिया, बिल्कुल नया विचार, बिल्कुल नया विचार। अगर हम इसको आपस में अ फ्रेश आइडिया कर देंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए, स्टार्ट नाउन है, नाउन से पहले फ्रेश आया है, एडजेक्टिव है। मिल्क नाउन है, नाउन से पहले ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा ये एडजेक्टिव है। तो जब हम इसको फ्रेश लिखेंगे तो नाउन से पहले लिखेंगे, अब फ्रेश लिखेंगे तो वर्ब के बाद लिखेंगे। अब फ्रेश एडवर्ब है और फ्रेश एडजेक्टिव है। द पुलिस आर ट्राइंग टू गेट फ्रेश एविडेंस, एविडेंस क्या है, नाउन है, तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल, फ्रेश आइडिया, अ फ्रेश पीस ऑफ पेपर, मैं कुछ काम कर रहा हूं, पेपर खराब हो गया, तो कहते काइंडली गिव मी अ फ्रेश पीस ऑफ पेपर, एक नया पेपर मुझे दे दो। क्लियर? तो इस फ्रेश का मतलब होता है नया, ताजी, बिल्कुल। फ्रेश वाटर, बिल्कुल ताजी पानी, रखा हुआ पानी नहीं, फ्रेश वाटर। क्लियर? तो दोनों में अंतर समझ में आया, अ फ्रेश एंड अ फ्रेश, दोनों को अ फ्रेश एंड अ फ्रेश आइडिया। क्लियर? तो दोनों में अंतर समझ में आया, अ फ्रेश एडवर्ब है एंड फ्रेश एडजेक्टिव है। कम ऑन द नेक्स्ट वन, रिफ्रेश। रिफ्रेश का मतलब क्या होता है, दोबारा से फ्रेश, रिफ्रेश वर्ब है, ध्यान रखिए, इट इज यूज एज ए वर्ब, इसका प्रयोग हम एक वर्ब की तरह करते हैं, क्रिया की तरह करते हैं। रिफ्रेश, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी रिफ्रेश्ड, रिफ्रेश्ड, पास्ट टेंस में इसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है टू मेक समबडी फ्रेशर, इसका मतलब होता है किसी को फ्रेश बना देना, फ्रेश बना देना, तरोताजा कर देना, तरोताजा। लेस टायर्ड, किसी को कम थकान एहसास करा देना, आप थके हुए हैं, हाथ मुंह धो के थोड़ा सा नींद वींद ले ली तो आप रिफ्रेश हो गए, फ्रेश नहीं हो गए, आप रिफ्रेश हो गए। फॉर एग्जाम्पल, 20 minutes nap is enough to refresh me, 20 मिनट की अगर दोपहर को हम नींद ले लेते हैं, नैप ले लेते हैं, झपकी ले लेते हैं, तो हमारी जो पूरे दिन की वो ताकत दोबारा से इकट्ठी हो जाती है, अर्थात हम दोबारा से तरोताजा हो जाते हैं, पुनः तरोताजा हो जाते हैं। तो रिफ्रेश का मतलब होता है तरोताजा होना, अर्थात थके हुए हैं और थके होने के बाद थोड़ा सा हमने रेस्ट ले लिया, थोड़ी सी नैप ले ली, थोड़ा रिलैक्स कर लिया, तो दोबारा से हम फ्रेश, दोबारा से काम करने लायक हो गए, इसी को हम बोल देते हैं रिफ्रेश होना। कम थक गए, थके होने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया तो लेस टायर्ड हो गए, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेश। दूसरा एग्जाम्पल, एक डिफरेंट तरह से, रिफ्रेश का मतलब तरोताजा होना होता है, एक अपनी पुरानी चीज भी हमारे दिमाग में अगर आ जाती हैं, उन्हें सोच के हम हमारी पुरानी मेमोरीज आ जाती हैं, उसके लिए भी हम रिफ्रेश का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस विजिट टू माई विलेज रिफ्रेश्ड, मैंने बताया था वर्ब, रिफ्रेश्ड माई चाइल्डहुड मेमोरीज। हम बचपन में गांव में रहते थे, अब इस बार जब हम गांव गए और मैंने वहां जाके विजिट किया तो मेरी बचपन की याद पुराना से रिफ्रेश हो गई, तरोताजा हो गई, मेरी याद दोबारा से, जो यादें थी पुरानी वो वापस हमारे माइंड में आ गई। मुझे लगता है इन तीनों वर्ड्स को अब आप आगे से गलत यूज नहीं करेंगे। दोबारा से मैं फिर रिपीट करता हूं,
फ्रेश, अफ्रेश एंड रिफ्रेश। एक साथ बताने की कोशिश करते हैं। अफ्रेश जो मैंने बताया ये एडवर्ब है, फ्रेश एडजेक्टिव है और रिफ्रेश वर्ब है। क्लियर? जो फ्रेश है एडजेक्टिव है, ये हमेशा इसका उपयोग बिफोर नाउन होता है, बिफोर नाउन। एडजेक्टिव कैसे यूज होता है? बिफोर नाउन। तो जब भी हम फ्रेश का यूज करेंगे तो बिफोर नाउन करेंगे। क्लियर? एडवर्ब, एडवर्ब का प्रयोग डिफरेंट तरह से होता है, लेकिन इट ऑलवेज क्वालिफाई वर्ब। तो मोस्टली इसको हम वर्ब के बाद में रखेंगे, इसको वर्ब के बाद में मोस्टली एडवर्ब आता है। मोस्टली, हमेशा नहीं, कभी कभी वर्ब से पहले भी आता है। वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एडवर्ब होती है। तो जब हम आपको एडवर्ब पढ़ाएंगे देन आई विल टेल यू कि which adverb comes before the verb, which adverb comes after the verb and which adverb come at the last of the sentences। तो ये adverb है। और रिफ्रेश हमारा क्या है? वर्ब है, अर्थात सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर ये वर्ब होगा, उसके बाद अब। तो इस रिफ्रेश का यूज एज ए वर्ब होगा, इस फ्रेश का यूज एज एन एडवर्ब होगा, इस अफ्रेश का और इस फ्रेश का यूज हम कह देंगे एज अ एडजेक्टिव। अर्थात कहीं पर भी अफ्रेश टुकड़ों में लिखा हो अफ्रेश तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। साथ में लिखा हो अफ्रेश तो क्या हो जाएगा? वो एडवर्ब। और रिफ्रेश अगर होगा तो हमारा क्या होगा? वर्ब होगा। मुझे उम्मीद है एक आज हमने आपको छोटा सा लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर किया था, आपको समझ में जरूर आया होगा। और इसी तरह से बहुत ही बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, छोटे छोटे शब्दों को डेली लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं, इसको देखने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है एग्जाम रूट्स। और इस पर हम आपको इंग्लिश की बहुत ही अच्छी अच्छी छोटी छोटी टिप्स, ग्रामर, लिटरेचर, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम आपको जरूर बताते थे। तो जरूर बताइए आज का ये लेक्चर कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप किसी भी वर्ड में कोई डिफरेंस, कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपके इस क्वेश्चंस का जवाब जरूर दूं। और बहुत जल्दी ही हम लोग ऑनलाइन आने वाले हैं, तो आपकी ये समस्या का समाधान ही हो जाएगा। तब तक स्टे हेल्थी। ओके, बाय बाय।